अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं आखिरकार नसीर ने सोच लिया कि वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाएगा, अदालत से रजू करेगा, अपनी सारी प्रॉपर्टी वापस देगा। सदीकी साहिब का दोस्त जो कि लड़ाई झगड़े से डरने लगा है और नसीर को समझाने लगा, नसीर बेटा देखो, जो चीज़ खुश उसलूबी से मिल जाए वही ठीक है। तुम बैठकर अपनी फूफो से बात करो, हो सकता है कि वो ऐसे ही तुम्हें सब कुछ वापस दे दे, कुछ वक्त लगेगा। तो यहाँ पर नसीर कहने लगा है ऐसे कुछ नहीं होगा, ये कारोबार घर बहुत मेहनत से मेरे अब्बा ने कमाया था, बहुत मेहनत से बनाया था, उनके हक हलाल की मेहनत थी और यही तो हमारी रोजी रोटी है और मैं इतनी आसानी से सब कुछ अपने हाथों से नहीं गवा सकता। अब तो यहाँ पर नसीर वकील से भी बात करता है, उसे भी बुला लिया। तो वकील सारी बात सुनने के बाद नसीर से कहने लगा, वो माहिदा है ना आप लोगों के पास, उसको संभाल कर रखिएगा, अदालत में हमें काम आएगा। मैं आप लोगों की मदद ज़रूर करूँगा और इंशाल्लाह देखिएगा हम ही केस जीतेंगे। यहाँ पर वकील ने तसल्ली दिलवाई तो दोनों भाइयों को तसल्ली मिल जाती है। अब तो उन्हें और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि वो ये केस करेंगे और फिर पहले दुकान, फिर बुटीक और घर अपना वापस देंगे और फिर ऐसा ही होने वाला है। यहाँ पर फरज जो कि थक हार कर घर आ गई, क्योंकि आज डॉक्टर ने बिल्कुल ही ना उम्मीद कर दिया कि तुम कभी कंसीव कर ही नहीं सकती। ऐसे में फरज बुरी तरह से टूट चुकी है कि कहीं और जाकर अपनी रिपोर्ट्स नहीं करवाएगी, ना ही किसी को दिखाएगी। अब यहाँ पर ये तो माहिन की चाल है कि वो इस तरह से ही वासिफ और फरज को एक दूसरे से अलग करना चाहती है, अपना मकाम बनाना चाहती है। अब तो वासिफ लाख कहता है फरज से कि किसी और डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन फरत इतना हार चुकी है, इतना थक चुकी है कि कहीं नहीं जाना चाहती। और फिर इसी टाइम पर ही कुदरत मौज़े किया करती है। जब इंसान थक जाता है, नाउम्मीद हो जाता है, तो फिर कुदरत भी है जो मौज़े करके अपने होने का यकीन दिलवाती है। इस तरह से फरत के घर औलाद तो ज़रूर होगी। अब दूसरी तरफ माहीन जो काफ़ी खुश है, बच्चे से तैयार होकर वासिफ के सामने चलेगी, क्योंकि उसे लगता है कि फरत के बाद वासिफ की नज़र उसी पर रहेगी। औलाद के लिए दूसरी शादी तो मर्द ज़रूर करता है, तो ऐसे में वो उसी से ही करेगा। लेकिन यहाँ पर माहीन क्या जाने कि वासिफ को रिश्तों की कदर हो चुकी है। फरत जिसके पेरेंट्स भी नहीं रहे, वो इस तरह से फरत को अकेला कभी नहीं करेगा। फूफो तो सबको ही तंग कर रही है। अब कुरैशी साहिब के घर के सामने अपनी गाड़ी पार्क कर दी। कुरैशी साहिब ने फूफो की गाड़ी का शीशा नीचे करवाते हुए जो उनसे बात की कि गाड़ी यहाँ पर पार्क मत कीजिए, हमारे चलने फिरने की जगह भी नहीं रही, हम घर से बाहर या बाहर से अंदर कैसे जाएंगे। तो यहाँ पर फूफो तो भड़क उठी, क्या कोई जहाज लेकर जाना है तुमने, यहाँ से पैदल ही चलना है ना, या गाड़ी ही निकालनी है, तो सारी जगह यहाँ पर मौजूद है, तुम बासानी जा सकते हो, मुझे तंग करने की क्या ज़रूरत है तुम्हें। पुप्पो ने तो आंखें माथे पर रख ली। गुलशन आरा जब अजरा से मिलने आई तो बहुत अफसोस करती है कि कितना अच्छा खुशियों भरा ये घर था और आज बिल्कुल तन्हा है। तो यहाँ पर अजरा कहने लगी, देखना बहुत जल्द हम सब कुछ वापस दे देंगे। यहाँ पर गुलशन आरा कहने लगी, कितनी बेकारन बनकर आई थी और अब देखो कैसे नाक बन के पूरे घर पर घूमती फिरती है, सबको यहाँ से फारिग कर दिया, डस दिया सबको। तो यहाँ पर अजरा भी कहने लगी, बस एक बार गुलशन आरा, बस एक बार उनको पहाड़ के नीचे आने दो, मैं तो पूरा पहाड़ इन पर गिरा दूंगी। और फिर अजरा ऐसा ही करेगी। पुप्पो का तो बहुत ही बुरा अंजाम होने वाला है और वो भी बहुत जल्द, क्योंकि इस ड्रामे के कुछ ही एक साथ बाकी हैं जिसमें हम सब कुछ देखेंगे। तो सब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि पुप्पो और सायरा का हर क्या अंजाम होगा। फ्रेंड्स, आप इनका क्या अंजाम देखना चाहते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।